मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जबरदस्त झटका देने वाला बयान दिया है। खबर है कि संघ के सरबराह मोहन भागवत ने अपने कारकुनों से कहा कि उनका काम मोदी मोदी करना हरगिज नहीं है। भागवत ने अपने कारकुनों को मशवरा भी दिया कि वो एक शख्स पर मरकूज मुहिम का हिस्सा ना बने। मोहन भागवत ने कहा कि संघ सियासत में नहीं है, संघ का काम मोदी मोदी करना नहीं है, संघ अपने मकासद के लिए काम करता है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार की सियासत में जबरदस्त सरगर्मी बढ़ी हुई है। नए लीडर नए पार्टियां ढूंढने में मसरूफ हैं और पुराने साथी पार्टियां छोड़ रहे हैं और पुराने दुश्मन नए दोस्त बन रहे हैं। कभी लालू प्रसाद यादव के खास रहे राम कृपाल मुकम्मल तौर पर पार्टी को छोड़ सकते हैं। उन्होंने मंगल को इसकी इब्तिदा भी कर दी है। अपने अगले कदम के तहत राम कृपाल यादव ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद के साथ मुलाकात की। ताहम राम कृपाल ने मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर सिर्फ उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कल बताएंगे। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने मंगल के रोज केरल की गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठाया। शीला अपनी नई इनिंग्स को लेकर पुरजोश हैं। केरला हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मंजुला चिल्लूर ने शीला को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला ओमन चांडी और उनके काबिनी दोस्त भी मौजूद थे। Sheila Dikshit do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the Governor of Kerala, and I will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Kerala. नई दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी एक बार फिर लौट आई है। जहां वादी कश्मीर और हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में शदीद बारिश के बाद दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात की माने तो मगरबी ममालिक में हो रही मौसमी तब्दीलियों की वजह से अगले 48 घंटे तक शुमाली हिंदुस्तान में मौसम झुमकतू रहेगा। श्रीनगर में हो रही ये बर्फबारी वहां के लोगों को भी हैरान कर रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ज्यादातर पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ की मोटी तहें जम गई हैं, जिसकी वजह से हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वादी के तमाम स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की खुशकुसाली से मुतासरा जनूबी खित्ते में इस साल दर्जनों बच्चे भूख और दीगर असबाब से हलाक हो चुके हैं। इन हलाकतों पर पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने वहां जाकर $1 करोड़ के हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। इमदाद में तालमेल करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने बताया कि जनवरी में 5 साल से कम उम्र के 18 बच्चों की मौत हुई थी और 23 बच्चे फरवरी में जाबाक हुए हैं। अमेरिका के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने सिख फिरके के मुसल्लह अफवाज में शामिल होने पर एक तरह की पाबंदी हटाने की मांग करते हुए फौजी वर्दी पॉलिसी को नर्म बनाने की अपील की है। दरअसल सिख अपने लंबे बाल, दाढ़ी और पगड़ी की वजह से अमेरिकी फौज का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि वो फौज की वर्दी के मुताल्लिक ज़ाब्तों के खिलाफ है। आसमान खा गया या जमीन निकल गई। गुज़िश्ता 48 घंटे से लापता मलेशिया के मुसाफिर तैयारे की तलाश जारी है। मलेशिया के बादशाह ने मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया है। वियतनाम के करीब लापता होने वाले मलेशिया के तैयारे की कसीरुल मुल्की सर्च एंड रेस्क्यू कोशिशें जारी है, जिसमें 7 मुल्कों के 37 हवाई जहाज और 40 से ज्यादा बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। बोइंग कंपनी और दीगर अमेरिकी एजेंसियों के नुमाइंदे मंगल कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। मलेशियन एविएशन के सरबराह अजहरुद्दीन अब्दुल रहमान का कहना है कि तैयारे का मलबा अभी तक नहीं मिला है। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाले तैयारे MH370 में 239 मुसाफिर सवार थे। तैयारे में 153 चीनी, 38 का ताल्लुक मलेशिया, 7 इंडोनेशिया,
7 ऑस्ट्रेलिया, 5 हिंदुस्तान से और 4 का ताल्लुक अमेरिका से था। तैयारी के मुसाफिरों की फहरिस्त में शामिल 2 अफराद चोरी शुदा पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। खबर यह भी है कि तैयारी का कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया था और परवाज के 1 घंटे बाद 35,000 फुट की बुलंदी पर जाकर तैयारा लापता हो गया। नेटो ने यूक्रेन की फिजाई निगरानी के लिए तैयारे भेजने का फैसला कर लिया है। इस बात का फैसला नेटो के 28 ममालिक के सफीरों के इजलास में किया गया। नेटो ने ऐलान किया कि यूक्रेन की सरहदों की निगरानी के लिए तैयारों को रोमानिया और पोलैंड में तैनात किया जा रहा है ताकि इत्तेहादी ममालिक बदलती सूरत हाल से आगाह कर सकें। नेटो के एहलकार के मुताबिक निगरानी की परवाजें सिर्फ इत्तेहादी ममालिक के इलाकों पर की जाएंगी। शुमाली कोरिया के सुप्रीम रहनुमा किम जोंग उन इंतखाबात में 100% वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। किम जोंग उन मुल्क की आला तरीन कानून साज कमेटी के सरबराह मुंतखब हो गए हैं। उनको अपने आबाई इलाके से 100% वोट मिले, यानी वहां के तमाम वोटरों ने न सिर्फ अपना हक राय दही इस्तेमाल किया बल्कि तमाम वोट भी किम जोंग की हिमायत में ही डाले। मुल्क की सुप्रीम पीपल्स काउंसिल के लिए इन इंतखाबात को रबर स्टाम्प कहा जा रहा है क्योंकि तमाम 687 हलकों में किम जोंग उनके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं था। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया भर में इस जमहूरियत का मॉडल नहीं है। किम जोंग के इख्तिदार में आने के बाद ये पहले इंतखाबात है जिनका इनेकाद हर 5 साल के बाद किया जाता है, जिसके बाद पार्लियामेंट में मजीद अराकीन को शामिल कर सकते हैं। असेंबली में दिगर निशस्तों के लिए नतायज का ताहाल ऐलान नहीं किया गया है। शुमाली कोरिया के आइन के मुताबिक मुल्क की असेंबली ही सबसे ताकतवर तरीन इदारा है, लेकिन हकीकत में सियासी तौर पर इसके इख्तियारात बहुत ही महदूद हैं। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में 6 माह गुजारने के बाद 3 खलाबाज कजाकिस्तान पहुंच गए हैं। जमीन पर आने वाले खलाबाजों में 2 का ताल्लुक रूस और 1 का ताल्लुक अमेरिका से है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 6 माह से जायद अरसा गुजारा है। तीनों की जमीन पर वापसी को मौसम की खराबी की वजह से कुछ रोज के लिए मौखर कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही मौसम बेहतर हुआ तीनों खलाबाज कजाकिस्तान के खलाई स्टेशन पर बहिफाजत उतर गए। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए दोबारा चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आरटीसी ने चारशंबे की सुबह 6 बजे से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। अलाउंस में इजाफे का किया गया सरकार से मुतालबा। इंटरमीडिएट इम्तिहान लिखने वाले तुलबा को सफर में हो सकती है मुश्किलात। सदर प्रदेश के नामों का किया गया ऐलान। हाईकमान ने तेलंगाना के लिए पुन्नाला लक्ष्मయ్య और आंध्र प्रदेश के लिए रघुवीर रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस किया मुंतखब। डीजीपी प्रसाद राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ तसादुम, हमले में 20 जवानों के शहीद होने का खदशा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान से मोदी को लगा जबरदस्त झटका। कहा, संघ का काम मोदी मोदी करना नहीं है। और पाकिस्तान में खुश्कसाली से मुतासर इलाके में दर्जनों बच्चे हलाक। वजीर आजम ने $1 करोड़ हंगामी इमदाद का किया ऐलान। इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।